पाए हैं, ये 3-4 दिन इस पंडाल से बाहर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए साथियों, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, चीजें बहुत ऊपर के लेवल पर उथल पुथल हो रही है। उसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि हमारी जो मांग का स्तर है वो कहां पर गया हुआ है। खुद गृह मंत्री अनिल विज कार्यालय में आकर ज्ञापन ले रहे हैं। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि किसी संगठन का ज्ञापन, मांग का ज्ञापन लेने के लिए गृह मंत्री उसके कार्यालय में जाकर ज्ञापन ले रहा है? अम्बाड़ा के अंदर परसों यही हुआ है साथियों। तो चीजें बहुत अलग स्तर पे पहुंच गई, और ये पहुंचाई किसने है? ओएसडी महोदय ने पहुंचाई है। अब वो भाई सरकार का आदमी है, वो सरकार का पक्ष रखेगा, उससे नाराज होने की, गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। एक उदाहरण सा बताता हूं मैं। अच्छा, वो ताश वाले भाई हैं, अपनी किसी और चर्चा में है, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचा अकबर एक बार बीरबल के साथ भाई अपने बाग में घूम रहा था, तो उसने बाग में देखा कि बैंगन का पौधा है। बीरबल को कहा, देखो बीरबल कितना सुंदर बैंगन है। बीरबल ने कहा, हाँ जनाब बहुत सुंदर है महाराज जी, इसके सर पे तो आपकी तरह ताज भी है। कुछ दिन के बाद वही बीरबल अकबर जी अपने दोबारा से उसमें सैर करने लग रहे थे, उसी पार्क के अंदर जहाँ पर वो बैंगन का पौधा था। उसमें बैंगन को देख के अब की बार अकबर बोले, देखो बीरबल कितना घटिया, मतलब कितनी बुरी हालत में ये एक बैंगन है। बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज, ये है ही बेगुण, ये है ही बेगुण। अकबर ने सोचा, बीरबल उस दिन तो आप इस चीज को, महाराज आपके ताज की तरह ताज है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, आज आप इसको ये कह रहे हो, है ही बेगुण। बीरबल बोला, महाराज मैं नौकर आपका हूं, बैंगन का नहीं। तो ज्वार या तो सरकार का है, हमारा नहीं है, इसलिए पक्ष किसका रखेगा? सरकार का रखेगा। कोई भी होता उसकी जगह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लड़ाई सिस्टम से है साथियों, और ये सिस्टम बहुत लंबा पुराना है, इसे बदलना है भाई। 40 साल की जिस चीज को बदलने में कुछ ना कुछ तो जोर लगेगा। और असली आंदोलन हमारा 3 दिन पहले से शुरू हुआ साथियों, 3 दिन पहले से। और एक चीज उनके ऊपर गलत ये पड़ेगी कि वो ये सोचे कि तीसरी मीटिंग के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया, न्यूज़पेपर, जो उनके खुद के न्यूज़पेपर है, उसमें ये चीजें निकलवा कर जनता को इनके अगेंस्ट में, इनके खिलाफ खड़े कर देंगे कि 19,900 है, 21,700 पूरे देश में कहीं नहीं मिल रहा, केवल हमारी योगी गवर्नमेंट दे रही है। हरियाणा के अंदर हम भी इसको ये देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे और जनता को परेशान कर रहे हैं। वो सारी उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो सारे उनके तरीके थे हमारे खिलाफ जनता को खड़ा करने के, लेकिन उसका अपोजिट हो गया। जिस दिन उन्होंने वो ये चीज करी, उसके बाद से हमारे साथी जो आंदोलन में नहीं थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो आने वाले ये जो 4 दिन है ना, ये आप जो अपने साथी यहाँ पर सीआईडी के बैठे हैं उनके उससे भी देख लो, चाहे सरकार के पास जो रिपोर्ट जानी है आने वाले जो 4-5 दिन के अंदर, जो निर्णायक, आपने मुख्यमंत्री का भी सुना होगा रेवाड़ी के अंदर कि 1 हफ्ते के अंदर इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो साथियों, ये जो अपने 25 दिन थे वो इक्विवेलेंट इन 4 दिनों के बराबर है। आपका जो साथी नहीं आ पा रहा, पूरा का पूरा अपना 9 से लेके 5 बजे तक साथियों यहाँ पर पंडाल पूरा का पूरा भरा रहना चाहिए। 22 जिलों के लिए मैं अपील करने लग रहा हूँ साथियों सभी से। ओएसडी ने ये तो बता दिया कि ये वहां पर ये तनख्वाह है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तथ्य रख दिए। अब मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा 22 के 22 जिला के साथियों से कि सब अपनी वीडियो बनाओ भाई, सब अपनी वीडियो बनाओ, वो प्रिंट निकालो, वो प्रिंट आउट का पेज दिखाओ कि कहाँ पर क्या क्या है और हरियाणा में क्या क्या है। हरियाणा का क्लर्क का काम और दूसरे राज्य के क्लर्क का काम, हरियाणा के क्लर्क की जिम्मेवारी, दूसरे राज्य के क्लर्क की जिम्मेवारी, हरियाणा के क्लर्क का प्रोबेशन पीरियड के बाद वो हाल, उसकी नौकरी की सेवानिवृत्ति क्लर्क से क्लर्क रिटायर, और दूसरों राज्यों के अंदर जो क्लर्क है वो सुपरिटेंडेंट से ऊपर पर्सनल सेक्रेटरी तक की पोस्ट तक चले जाता है। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो से बनानी है साथियों। सोशल मीडिया में सच में बहुत ताकत होती है। मैंने आपको एक ट्विटर हैंडल का लिंक भी शेयर किया, उसको भी टैग करो, सरकार को भी टैग करो, लेकिन अपनी सभ्य भाषा में करनी है साथियों। लेना किससे है? इसी से लेना। हमने 1.5 साल इंतजार नहीं करना साथियों, लेना इसी से है। अगर किसी को देना होता तो
86 का पे कमीशन था, तब से ये भेदभाव हो रहा है। आज ये इतनी बड़ी जो रकम लग रही है ना 35,400, ये इसी वजह से लग रही है क्योंकि उस समय का न्याय अगर वो कर देते तो आज हमारे साथ इतनी बड़ी ये जो गैप लग रहा है कि भाई 1900 FPL 2 से FPL 6 में कैसे लेके जाए, वो इन्हें नहीं लगता। वो कह रहे हैं हमें 1.5 लाख कर्मचारियों को देना पड़ेगा। दो भाई, पुलिस वालों को भी दो, सबको दो, आप जो मांग रहा है दो, लेकिन जिसका हक बनना है उसका तो मत मारो। जिसका हक जायज बनता है उसके कार्य को देखते हुए आप इस प्रकार से मना नहीं कर सकते। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, आपने उनकी वीडियो देखी होगी, बजट की कोई कमी नहीं है। उन्हीं के अधिकारी कह रहे हैं कि बजट की भारी कमी है। ये कुछ करोड़ वार्षिक का मामला है, कुछ करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने हजारों करोड़ का मामला दिखाकर इस जो जन आंदोलन हम बनाने जा रहे हैं, अभी तक हमारा क्या था, कर्मचारी आंदोलन था, लेकिन इसको जन आंदोलन का रूप वहां के जो डीलिंग अधिकारी है, OSD है, वो दिलवाने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा डर बीजेपी गवर्नमेंट को जन आंदोलन से लगता है। हर गांव में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लेके जाएंगे साथियों, चाहे रेलवे स्टेशन पे जाना पड़े, बस स्टैंड पे जाना पड़े, सच्चाई हर एक साथी को बताएंगे और जनता से पूछेंगे हम गलत है तो हमारे जूते मारो, अगर सरकार गलत है तो सरकार से बात करो। सबसे बड़ा डर उनको इस चीज का लगता है साथियों। बाकी मुहिम 22 के 22 जिलों में बहुत बढ़िया चल रही है साथियों। सारे अपने अपने तरीके अपनाकर अपने अपने सोर्स से सभी चीज़ों में लगे हुए हैं। चाहे आपको मैसेज में या वीडियो में वो चीज़ें नहीं दिख पाती, लेकिन सभी लगे हुए हैं। कल हम 22 जिलों के साथी कुरुक्षेत्र के अंदर थे, वहाँ बहुत अच्छी तरह से सबका गहन मंथन से हमने ये जो 4-5 चीज़ें आगे आने वाले जो 4-5 दिन की इवेंट है, इन सब चीज़ों का निर्धारण किया है। तो आप विधायक का इतना जोर नहीं चलता, MLA MP का इतना जोर नहीं चलता जितना उस जिले के मंत्री का चलता है। इसलिए आप चीज़ों पर अभी शक मत करना, बस इम्प्लीमेंट करना। इन्हें भी देखना भाई आगे हमें सामना किसका करना है। जो जनता को ये भड़का रहे हैं उसी के अंदर देखना पड़ेगा कि कर्मचारी वर्ग भी जनता का ही एक भाग है, ये कहीं चंद्रमा से उतर कर नहीं आया, ये उन्हें समझना होगा। और जिस नीति पर वो चल रहे हैं कि धरना उठाने के सबसे बड़े एक्सपर्ट है, वो नीति अगर नहीं बदली तो मैं आपको बता रहा था कि आंदोलन तो खत्म हो जाते हैं लेकिन वो भावनाएं खत्म नहीं होती, और वो भावनाओं की चोट लंबी टाइम तक रहती है। और वो अगर OSD महोदय जी गलती कर रहे हैं तो वहीं पर रुक जाए, वरना नुकसान सरकार का होगा और हमारी वजह से नहीं होगा, वो उनकी वजह से होगा। कर्मचारी आंदोलन को जन आंदोलन बनवा दिया। तो साथियों, सारे के सारे इस पंडाल के अंदर एक साथ बैठे रहो, हमें कहीं बाहर कुछ नहीं करना, हमें इस पंडाल के अंदर बैठे रहना। अब सबसे बड़ी मजबूती हमारी यही है कि हम एक साथ अपने इस पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी मजबूती के कारण ही आज तक ये धरना टिका हुआ है। बहुत आप ये मान लो रोडवेज 18 दिन था, NPSW शायद 22 कुछ दिन था, सबसे बड़ा आज हमारा धरना 25वें दिन के अंदर प्रवेश कर चुका है। भूख हड़ताल कर्मचारी, भूख हड़ताल कर्मचारी, हमारा हक, लिपि की एकता, कर्मचारी एकता, CAWS, BMS, देश के हित में करेंगे काम, जनता के पास जाना है साथियों। एक साथी चाहे अलग अलग वीडियो बना लो, सबने वीडियो बनानी है। मेरी सभी साथियों से अपील है, आप जो भी जो लाइव वीडियो चला रहे हो, ये 22 जिलों के साथियों से मेरी अपील है, हर साथी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये तथ्य रखो, क्योंकि जनता के सामने वो न्यूज़पेपर से ये बताने लग रहे हैं कि हम 19,900 से 21,700 करने जा रहे हैं, जो पूरे देश में कहीं पर नहीं है। पूरे देश में दिल्ली का उदाहरण ले रहे हैं, पंजाब का उदाहरण ले रहे हैं। दिल्ली में क्लर्क की पोस्ट नहीं है, वहाँ LDC, UDC, मल्टी सुपरवाइजर, उसके बाद सुपरवाइजर, इस प्रकार की पोस्ट होती है जिनके ऊपर समय के साथ साथ प्रमोशन हो जाता है। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर रोडवेज का क्लर्क सबसे मतलब आप ये मान लो रोडवेज और शिक्षा विभाग का क्लर्क के साथ सबसे बड़ी दुर्गति होती है। वो अपनी रिटायरमेंट भी क्लर्क से लेके जाता है, ना उसे प्रमोशनल ACP मिलती। अगर प्रमोशनल ACP मिलती तो भी ये जो वो हो जाता है कि चलो ठीक है भाई 10 रुपये कम दे दो लेकिन नाम थानेदार रख दो, होता है ना, अपनी हरियाणा की कहावत है। लेकिन इसका सारा अपोजिट हो रखा है। सबसे बड़ा दुख मेरे को रोडवेज और शिक्षा विभाग का है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाकी भाई चलो ठीक है, मैं असिस्टेंट बन गया, मैं 5.5 साल में असिस्टेंट बन गया,
आने वाले समय में हमारे प्रमोशन है, हमारे विभाग में बहुत अच्छे प्रमोशंस हैं। 2020 के साथी भी आज प्रमोट हो चुके हैं। आपको ये जानकारी हैरानी होगी, 2020 का साथी भी प्रमोट हो चुकर असिस्टेंट 35-400 के पे स्कूल में जा चुका। लेकिन जो अपनी 28 साल की सेवा दे चुका होता है तब भी वो उस स्केल में नहीं जा पाता जो 2.5 साल के अंदर चले जाता है। वो हमें गुमराह कर रहे थे कि भाई हम आपका है ना प्रमोशन का चैनल के ऊपर बात करते हैं, हम आपके एसीपी के उसके ऊपर बात करते हैं। वो घुमाकर उसको एक कमेटी के रूप में लेके जाना चाहते थे। हमने उन्हें बता दिया था कि सभी बीमारियों की रामबाण इलाज हमारा 35-400 है, इस पे बात करने तो करो, वरना इस मीटिंग को यही समाप्त समझो। जो भी फैसला होगा साथियों ईमानदारी के साथ होगा। किसी भी प्रकार की अफवाह में मत आ पाना कि भाई टेबल पर जाकर कर्मचारी नेता बिक जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती साथी। हमें सभी साथियों का, सभी चीज़ों का, एक एक परिस्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्हें अपने बैंक के लोन की किस्त भी देनी है, किराए के मकान में रहने हैं, वहाँ पर अपनी पैसे भी देने हैं। साथियों ऐसे जो भी साथी हैं जिनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनकी हमें आपस में मिलजुल कर ही हेल्प करनी है। कोई भी भाई, अगर कोई भी बहन फाइनेंशियल दिक्कत में है, अपने जो जिला प्रधान हैं